तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कल कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब जो होता है ओवरी होती है, सबसे पहले ओवरी होती है, ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट को ही फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। उसके बाद यूटेरस है, सर्विक्स है, वेजाइना है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें फिर उसके बाद पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी ऑर्गन किसे कहते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन कहते हैं। तो बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं कि पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ये जान लेते हैं कि जो प्राइमरी ऑर्गन किसे कहा जाता है, सेकेंडरी ऑर्गन किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गन जो, अच्छा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट है स्पर्म। भाई स्पर्म बनेगा तो ही होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रिप्रोडक्शन का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, गैमीट। गैमीट मतलब स्पर्म और ओवम। तो ऐसे में स्पर्म और ओवम को ये सबसे ज्यादा जरूरी अगर है तो इनको बनाने वाले ऑर्गन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं। और उसके बाद जितने भी और दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उनको सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव जो होता है ऑर्गन कहा जाता है। तो ऐसे में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो जाएगा, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम होगा भाई गैमीट्स का बनाना। गैमीट मतलब या तो स्पर्म बना रहा है तो ओवम बना रहा है। फीमेल है तो फीमेल में कौन सा गैमीट बनता है, ओवम बनता है। अगर ओवम बनता है तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है क्या हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन क्या होगा, ओवम होगा। अब तो ऐसे में जो था ओवम बनाता कौन है, ओवम इनमें से कौन बनाएगा बताओ, ओवरी बनाएगी। अगर ओवरी बनाएगी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन ओवरी हो जाएगा। और सेकेंडरी ऑर्गन जो होता है, बचे हुए सारे ऑर्गन होता है ये सेकेंडरी ऑर्गन में चले जाएंगे। ये बात क्लियर हुई। क्योंकि देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज्यादा जरूरी है ओवम का बनना। और ओवम बनाएगी ओवरी। और अगर ओवम ओवरी बना रही है तो ऐसे में प्राइमरी ऑर्गन जो होता है ओवरी को कहा जाता है। अब ओवरी के बारे में कुछ बातें याद रखना। जैसे ओवरी जो होती है ये दो होती है, ओवरी दो होती है। और ये जो होता है इनसाइड में प्रेजेंट होती है, आउटसाइड में नहीं प्रेजेंट होती है। जैसे आपका जो टेस्टिस था वो जो होता है आउटसाइड द बॉडी में जो होता है आपके स्क्रोटम में प्रेजेंट था, ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में प्रेजेंट था। लेकिन वहीं पर जो ओवरी है ये आपका जो होता है ये अंदर प्रेजेंट होती है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन में, इनसाइड द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये बात याद रखना, ठीक। और ऐसा मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस इसलिए जो होता है आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है क्योंकि टेस्टिस जो होता है, क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए 2 से 2.5 डिग्री या 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। नॉर्मल टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है, तभी जाके हेल्दी स्पर्म बनेगा। वरना जो स्पर्म बनेंगे वो खराब स्पर्म होंगे और वो बेकार हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको अगर हेल्दी स्पर्म का फॉर्मेशन करना है तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है और 2 से 3 डिग्री स्क्रोटम की मदद से मिलता है। लेकिन ओवरी के केस में ऐसा जो होता है, ओवम बनाने के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर ओवम बनाने के केस में ऐसा कुछ होता नहीं है तो आराम से ओवरी जो होता है ओवम का फॉर्मेशन कर लेती है आराम से इनसाइड द बॉडी, मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही। अब जो होता है आप ये बात याद रखिएगा, होता है कि जो ओवरी होती है ये आपका जो ओवम बनता है ओवम किस सेल से मिलकर बनता है, देखिएगा इस बात को याद रखिएगा। जो ओवम होता है वो किस सेल से, जैसे होता है स्पर्म होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल से मिलकर बनता है, उस तरीके से जो ओवम होता है वो किस सेल से मिलकर बनता है। ओविडक्ट होता है वो फैलोपियन ट्यूब को, ओविडक्ट का ही दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब होता है। तो ऐसे में जो ओवरी होती है वो कहीं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया तो ऐसे प्रेजेंट होती है। उसके बाद ओवरी जो है, ओवरी में जो होता है यहाँ से ओविडक्ट निकलता है और ये ओविडक्ट कुछ इस तरीके से होता है आपका, ये चलता है आगे, ठीक है। तो ऐसे में इस साइड से भी जो होता है यहाँ से ऐसे ओवरी बनेगी और यहाँ से ओविडक्ट बनेगा। ओविडक्ट जो होता है इस तरीके से ये आएगा, ठीक। ऐसे में जो ओवरी होती है वो जो होता है यहाँ से ओविडक्ट जो होता है इस तरीके से आते हैं। ओविडक्ट का मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का मतलब है कि एक पाइप है, ठीक। अब ये जो होता है इस तरीके से ये पाइप आ जाएगी, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है, इसे यूट्रस कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो होता है इस लेयर को जो होता है यूट्रस कहते हैं, इस जगह को यूट्रस कहते हैं, फॉलिकल्स। हाँ फॉलिकल्स। तो ऐसे में चलो छोड़ो जान दो उसे। अब यहाँ पर होता है वहाँ फॉलिकल्स भूल गया था, वो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर नहीं फॉलिकल्स ही कहते हैं उसे। तो यहाँ पर जो आपका ओवम होता है वो फॉलिकल सेल से मिलकर होता है और फॉलिकल सेल जो होता है लिमिटेड होती है। इसीलिए आप एक बात याद रखिएगा, फीमेल्स में मीनोपोज का स्टेज आएगा, अभी होता है मेंस्ट्रुएशन में बताएंगे। फीमेल में मीनोपोज का स्टेज आता है क्योंकि वहां पर फॉलिकल्स लिमिटेड होते हैं। अब जो फॉलिकल्स अगर लिमिटेड होते हैं तो ऐसे में जो बेबी होता है उसके पास जो होता है लिमिटेड अगर फॉलिकल होंगे तो कुछ समय बाद खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन स्पर्म जो होता है, जो स्पर्म स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल की कोई लिमिट नहीं होती है। स्पर्मेटोगोनिया सेल जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, जितनी वो बॉडी से ही बनती है। तो वो हमेशा फॉर्मेशन उसका होता है, एक तरफ से खत्म होती है, एक तरफ से बनती रहती है। तो इसीलिए होता है, आप ये बात याद रखिएगा, फीमेल्स में जो होता है आफ्टर सेक्स करने के बाद होता है उनके बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनमें फॉलिकल सेल लिमिटेड होती है और फॉलिकल सेल जो होता है वो वहीं पर प्रेजेंट होती है। लेकिन जो होता है मेल में इसका असर पड़ता है क्योंकि जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती है वो बॉडी से बनती है, बॉडी के न्यूट्रिशन लेने के बनती है, तो इसीलिए फर्क पड़ता है। तो ऐसे में ये जो होता है आपका जो होता है यहाँ से देखिए
यहाँ पर आपके फैलोपियन ट्यूब को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन आपको अभी वो पढ़ना नहीं है। यहाँ पर जो है ये ओविडक्ट होता है, ये आपका ओवरी होता है, ये आपके एब्डोमेन में होगा। ओवरी के बाद ये फैलोपियन ट्यूब होता है, ये फैलोपियन ट्यूब से होता है, इस तरीके से जाएगी। एक बात याद रखिएगा, जब स्पर्म आता है तो ऐसे में यहीं पर होता है एम्पुलरी स्टोमिक जंक्शन होता है, एम्पुला स्टोमस होता है, यहाँ पर ये होते हैं। तो एम्पुलरी स्टोमिक जंक्शन बनता है, एम्पुलरी स्टोमिक जंक्शन पे ही स्पर्म मीट करता है। तो आपको ये आपसे ये भाई जो होता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, ये बात याद रखिएगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है, ये बात याद रखिएगा। हाँ, फैलोपियन ट्यूब में होती है। और फैलोपियन ट्यूब में अगर बहुत ज्यादा कोई डिटेल में आपका अभी है ही नहीं तो पूछेगा ही नहीं, तो ऐसे में फैलोपियन ट्यूब में होती है या फिर एम्पुलरी स्टोमिक जंक्शन होती है, वही। लेकिन अभी आपको जंक्शन नहीं जानना है। तो यहाँ से जो होता है फिर उसके बाद ओवम जो होता है ये आएगा आगे, और ये होता है यूट्रस वाला पार्ट, इसे यूट्रस कहते हैं। फिर ये वाला पार्ट सर्विक्स कहलाता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे वेजाइना कहते हैं। सर्विक्स और वेजाइना, एक बात याद रखिएगा, सर्विक्स में जो होता है म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। जो म्यूकस होता है वो आपके जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पर होता है, वो आपके जो होता है सर्विक्स में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। म्यूकस का मतलब आवाज नहीं होता है, म्यूकस का मतलब होता है जैसे आप सर्दी होती जुकाम का नहीं होता है तो उसी को म्यूकस कहते हैं भाई। और ये म्यूकस होता है बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट होता है। बॉडी के हर पार्ट का मतलब होता है आपके ये रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी है, आपके होता है फूड पाइप वाले ट्रैक में भी है, उसके साथ साथ आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी है। तो जो होता है म्यूकस की मात्रा हर जगह प्रेजेंट होती है। अरे म्यूकस से लड़के इधर देखो, म्यूकस ही तो प्रोटेक्ट करता है आपके जो एचसीएल से। एचसीएल से प्रोटेक्ट कौन करता है? स्टमक, म्यूकस ही तो करता है। तब ऐसे में म्यूकस प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई जो था 2-3 बातें और जान लीजिए। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक बात याद रखिएगा, अगर जो होता है आपका, अब हम लोग पहुंच जाते हैं सेकंड टॉपिक में मेंस्ट्रुएशन पे। तो मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुएशन जो है वो कब स्टार्ट होता है? देख लीजिए, मेंस्ट्रुएशन जो होता है प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होता है। जो होता है ये बात याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट विद प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुएशन जो होता है प्यूबर्टी के साथ स्टार्ट हो जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक। मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में जैसे ही होता है कोई भी बेबी होती है, बेबी गर्ल होती है, तो ऐसे में वो गर्ल जो होता है जब भी प्यूबर्टी एज पे पहुंचती है, मान लीजिए उसका प्यूबर्टी एज होता है 11 पे, 12 पे, 13 पे स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में होता है जब भी वो प्यूबर्टी एज पे पहुंचेगी तो उसका जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात होता है उसी एज को मीनाज एज कहा जाता है, उसी एज को मीनाज एज कहा जाता है। तो प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी एज का मतलब जब उसके बॉडी में होता है आपका एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन रिलीज हो गया पहली बार, उसी एज को प्यूबर्टी कहते हैं। और जैसे ही पहली बार में होता है एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा होगा तो तुरंत का तुरंत जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बता रहा हूं डिटेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, तो आप ये बात पहले याद रखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुकी है उसके अंदर, और उसी एज को मीनाज एज कहते हैं। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल एज को जो होता है मेंस्ट्रुएशन जब पहली बार स्टार्ट होती है, और जब मेंस्ट्रुएशन लास्ट बार होता है जब चलती है उसके बाद मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है। क्योंकि मैंने अभी बताया यहाँ पर होता है आपके जो ओवरी के सेल्स होते हैं वो जो होता है आपके लिमिटेड होते हैं। ओवरी के जो सेल्स होते हैं जिससे आपका सॉरी ओवम के जो सेल्स होते हैं, ओवम जिससे बनता है, तो वो सेल्स लिमिटेड होते हैं। अगर वो लिमिटेड होते हैं तो ऐसे में एक दिन जाके होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद होगी तो कहेंगे मीनोपॉज, उस एज को कहेंगे मीनोपॉज। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होगी उसे मीनाज कहा जाएगा, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब बंद हो जाएगी उसे कहा जाएगा मीनोपॉज। ये बात दोनों क्लियर रखिएगा, ठीक है। हाँ, ये दोनों बात याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट विद प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी से ही स्टार्ट हो जाती है। अब जो होता है ये दो बात तो आपकी 2-3 बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ जो जो प्यूबर्टी ये मेंस्ट्रुएशन होता है ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे चलता है। देखिए मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो 28 डेज की एक साइकिल होती है, 28 डेज की एक साइकिल होती है। क्या होती है? 28 डेज की साइकिल होती है, 28 दिन की साइकिल होती है। अब 28 दिन की जो साइकिल होती है इसमें ये 28 दिन की साइकिल कब चलेगी कब बंद हो जाएगी ये बात याद रखनी है। देखिए अगर यहाँ से जो आपका ओवम आ रहा है, यानी कि जो एग आ रहा है, अगर ये एग स्पर्म से मीट कर गया, अगर ये स्पर्म से मिल गया तो ये बनाएगा जाइगोट, और जाइगोट बनाएगा तो अगले 9 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाएगी, वहां पर बेबी का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अगर जो होता है यहाँ पर इसे ओवम नहीं मिला, अगर इसे स्पर्म नहीं मिला इस ओवम को, तो ऐसे में ये जो होता है आपका जो है जाइगोट नहीं बनाएगा, और 28 डेज तक ये यहाँ पर रहता है। उसके 28 डेज के बाद होता है ये सर्विक्स वेजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है ब्लीडिंग के थ्रू, ठीक है। तो उसी ब्लीडिंग के जो ब्लीडिंग होती है उसी को होता है, जो ब्लीडिंग होती है उसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। वही जो ब्लीडिंग होती है उसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं होती, फीमेल्स में ही सिर्फ होती है, ठीक है। इसलिए फीमेल की जो भाई कोई भी फीमेल हो उसका जो जीवन होता है वो काफी होता है भाई कठिन होता है, ये बात एक सही बात है, क्योंकि जो होता है नेचर ने इस तरीके से डिजाइन नहीं किया है। और फिर देखिए जो होता है 28 डेज की जो साइकिल्स होती है, ये जो 28 डेज की साइकिल है
भाई अगर जो होता है इस जो वो है वो इस वक्त से मीट नहीं किया तो जाइगोट नहीं बना, तो ऐसे में 28 डेज तक यहाँ रहेगा, 28 डेज के बाद होता है ये गिर जाएगा। 28 डेज में के बाद अगर ये गिर जा रहा है तो ऐसे में जो यहाँ पर होता है ब्लीडिंग के साथ गिरता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड भी रुकता है और ये ब्लड भी गिरेगा, तो ऐसे में होता है इसी को जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। अब होता है अगर ये देखो मैंने लिखा भी हूँ, फर्टिलाइजेशन अगर हुआ तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन हर 28 दिन पे जो होता है इस तरीके से ब्लीडिंग आती रहेगी और ये मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू रहेगा। अब मैं टाइमिंग लिखनी चाहिए उसने, फिर एक दिन कहीं जा ही जाए ना, मतलब क्या तब तो सर दिक्कत हो जाती होगी ना, मतलब ये 20 कोई जरूरी नहीं 28 डेज में, जैसे देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइमिंग होती है भाई, तो किसी में 28 डेज, देखो नॉर्मली बात हो रही है 28 डेज में आता है, लेकिन कभी कभी 26 डेज में भी आ सकता है, 27 डेज में आ सकता है, 29 या 30, लेकिन ये है अगर जो होता है आगे पीछे रहता है, लेकिन अगर 2-2 महीने तक नहीं आ रहा तो फिर होता है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए तुरंत, क्योंकि जो होता है फिर वहां पर समझ लो कुछ ना कुछ होता है इंटरनल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, होना भी जरूरी है। यहाँ होना जरूरी है। 28 डेज में अगर नहीं आ रहा है तो फिर होता है वो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना। अच्छा ये 12 कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, ये 3 to 5 डेज चलती है, जो ब्लीडिंग होती है मेंसेस वो 3 to 5 डेज चलती है, कभी कभी बंद नहीं होती किसी में। अब होता है वहां पर 15 डेज तक होता है, 16 डेज तक चलती है, तो वहां पर भी डॉक्टर से कंसल्ट करना। अच्छा सर ये क्या बोलते हैं 12 या 13 के एज से स्टार्ट होता है ना? हाँ बता रहे हैं एकदम, हाँ ये हाँ तो 12 या 13 के एज से स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे में होता है ये काफी जो होता है पेनफुल बच्चों भाई 12-13 एज की जो बच्चियां होती है वो कितनी होती है, वैसे होता है उनके में काफी पेनफुल रहता है। तो इससे पेन भी होता है इसमें? काहे नहीं पेन होगा भाई, ब्लीडिंग होती है, ब्लड कट के गिरता है, पेन नहीं होगा। अभी बता रहे हैं सुनो तो सही, मैं इसे मिटा रहा हूँ, देखो इधर सही बोला कि नहीं बोला? कंफ्यूजन था मेरा सर, मैं पूछ लिया इसी वजह से। चलो अभी देखो होता है, इधर देखो, अब ये देखो जो आपकी 28 डेज की साइकिल होती है ना, इधर देखो अब 28 डेज की जो साइकिल होती है उसे मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनाता हूँ। देखो 28 डेज की साइकिल, इधर देखो ध्यान से देखो, 28 डेज की जो साइकिल होती है मैं उसे इस तरीके से कुछ ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर जो यहाँ से अगर मैं इसे जो